आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष मैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 53वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, इनको त्याग करके, इनसे छुटकारा पाके निर्मम होकर के जो शांत रहते हैं उन्हें ब्रह्म की उपलब्धि होती है, ऐसी बात मानी जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में सार कह दिया गया है कि आपको क्या हासिल करना है और क्या आप में दुर्गुण है। तो ये जो दुर्गुण है, अहंकार का, बल का, दर्प का, काम का, क्रोध का और ये सब जो बल है या दुर्गुण जो है, इनसे छुटकारा पा लेना है और निर्मम हो जाना है, यानी ममता रहित हो जाना है। तब जाकर के व्यक्ति शांत हो जाता है और ब्रह्म की उपलब्धि उसे होती है, यानी ब्रह्म ज्ञान उसे होता है, ब्रह्म साक्षात्कार उसे होता है। अब अहंकार का मतलब क्या होता है? अहंकार का मतलब होता है अपना एक मिथ्या बोध पाल लेना, अपने गुणों को एक विशेष स्थान देना और ऐसी विशेषता कि उसके आधार पर जो है किसी स्थान के लिए, किसी सम्मान के लिए अपने को कहना कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस तरह का मिथ्या बोध होना और यह मानना कि ये सब गुण जो हैं हमारे में ही विशेष हैं, दूसरे में बहुत कम है या नहीं के बराबर हैं और मेरे सामने में ये सब कुछ नहीं है। तो ज्ञान का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अहंकार, इस तरह से बहुत सारे अहंकार हो जाते हैं। और बल किसको कहा गया है? बल जो है यहाँ पर शक्ति को नहीं कहा गया है, यानी अपने में एक जबरदस्ती कोई एक हठ पाल लेना और उसके जरिए, अपना हठ के जरिए कोई बात मनवाने की कोशिश करना, वह बल है यहाँ पर। वैसे तो बल का एक अर्थ शक्ति भी होती है, लेकिन यहाँ पर उस शक्ति से मतलब नहीं है, यहाँ पर यह दुर्गुण के अर्थ में प्रयोग किया गया। तो हठी होना, दुराग्रही होना, अच्छे कार्य के लिए नहीं, बुरे कार्य के लिए, और अपने ही करते रहना मनमानी, तो उसको यहाँ पर बल कहा गया। और दर्पम, दर्प, दर्प किसे कहा गया? आपके पास कोई भी चीज है तो उसके लिए आपको घमंड जो हो जाता है वह दर्प कहलाता है। आपके पास बढ़िया वाहन है, बड़े मकान है, फैक्ट्री है, दुकान है, या पद है या जन है, उनके लिए विशेष एक घमंड रखना
वह दर्प कहलाता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। कामम क्या है? कामम जो है भोग वासना, जो है वह कामना, वह काम है। किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, ये इन सब की उपलब्धता आपके लिए हो जाए तो ऐसी इच्छा करते रहना, ये जो है काम है। और क्रोधम, तो जब भी आपको कोई अनिष्ट होने का खतरा हो या अनिष्ट हो जाए, आपके अभिमान को ठेस लग जाए, आपके स्वार्थ को ठेस लग जाए, आपके जो हित हैं वह जो है कहीं आपको लगता है बाधित हो जाए, तो आपके भीतर में ऐसी ज्वलनशीलता हो जाती है, एक ज्वलनात्मक वृत्ति हो जाती है कि आप जो है आग बबूला हो जाते हैं और अनाप शनाप बकने लगते हैं या अभिव्यक्ति करते हैं इशारों में इस तरह से, तो उसको क्रोध कहा जाता है। यही क्रोध जो है बाद में आगे चल के हिंसा का रूप धारण कर लेता है। जब वो इतना भयानक हो जाए क्रोध कि आपके काबू में न रह जाए, तो वह हिंसा का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ हिंसा की तो बात नहीं की गई है, लेकिन क्रोध का अगला स्टेप वही है, तो उसको वही मान लेना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि परिग्रहम, यानी संग्रह करना। तो जब भोग बुद्धि होती है तो उसे संग्रह करते हैं ताकि आगे के जीवन में आराम मिले, कल सुख मिले, कल मैं इसे भोग सकूं, कल मेरे काम आए, इस तरह से करते रहना और इकट्ठा करते रहना, फिर कि मेरे संतानों के काम आ जाए तो वैसे इकट्ठा करना, फिर जो है मेरे पौत्रों पौत्रियों के काम आ जाए वैसा इकट्ठा करना, फिर मेरी अगली पीढ़ी, इस तरह से 10वीं-20वीं पीढ़ी के लिए जो है इकट्ठा करने की वृत्ति जो कभी शांत नहीं होती हो, वैसे को परिग्रह कहा जाता है। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि साधक को क्या करना चाहिए, तो निर्मम हो जाना चाहिए, यानी ममता रहित हो जाना चाहिए। किसी प्रकार के कर्म के प्रति, विचार के प्रति, भाव के प्रति, शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, वस्तु के प्रति, साधन के प्रति किसी प्रकार का अपनापन नहीं हो जाना, वही जो है निर्ममता है। कोई भी चीज हमें प्रिय लगती है, उस प्रिय का त्याग कर देना, इच्छा मुक्त हो जाना उससे, वह निर्ममता है। तो निर्मम होना यह जो है एक सकारात्मक भाव है। और फिर शांत हो जाना, शांत तो शमन से मतलब रखता है। असत्य या जो संसार है, इससे संबंध के कारण, जड़ तत्वों के साथ जो संबंध है उसके कारण अशांति होती है। और इन सब का जो त्याग है, यानी जड़ चीजों से हम जब त्याग करते हैं, जब संबंध हम अपना घटाते हैं, हटाते हैं, तो अशांति समाप्त होती है, शांति की अनुभूति होती है। जब राग द्वेष हमारे में नहीं होती है, तो वैसे में राग द्वेष से जब मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो शांत हो जाता है। शमन करना, शम से है यह, अपनी इंद्रियों पर जो है नियंत्रण कर लेना और उसका शमन कर देना है, तब व्यक्ति शांति महसूस करता है। क्योंकि इंद्रिया उच्छृंखल होकर के कभी उसे इधर कूदने के लिए मजबूर करती है, कभी उधर, कभी यहाँ भागने के लिए, कभी वहां भागने के लिए। तो इस तरह से जब वो भागना छोड़ देता है तो उसका शांत हो जाता है, स्थिर होता है। जब उसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना, उसे नहीं दौड़ना है क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, तब उसकी गति क्रिया सब ठहर सी जाती है, इंद्रिया संतुष्ट हो जाती है। और तब ऐसी स्थिति में ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी ब्रह्म सिद्ध की स्थिति हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है और वह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है।
ऐसी बात मानी जाती है, यह बात कही जाती है, यही भगवान यहाँ पर संदेश देना चाह रहे हैं। हरि ओम।